जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको श्रीमान जगदीश अहिरवार की बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं और ये लिखते हैं कि आदि समदन आदि सास, आधा साड़ू आधा बाप, कहत बहन से भौजी, जगदीश अहिरवार बाबा मन को मौजी। तो दोस्तों, आज हम इस पहेली का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि आदि समदन आदि सास। दोस्तों, बड़े गजब की बात है। क्या होता है कि दो कन्याएं पैदा हुई थी। एक बार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। इसमें गायक कलाकार ने भी गाया है कि जब उमा सहित कैलाशपति बैठे थे एक निर्जन वन में, योगासन से एकाग्रचित थे सच दयानंद के चिंतन में। जब उमा सहित कैलाशपति बैठे थे कि निर्जन वन में, जानासन में एकाग्रचित थे सच दयानंद के चिंतन में। और क्या होता है दोस्तों, उसी समय भगवान शिव जब ज्यादा तपस्या करते हैं तो क्या होता है, मां पार्वती वहां नहीं जा पाई, लेकिन उनका ध्यान में कुछ विघ्न आता है और क्या होता है, उनके नेत्र खुल जाते हैं। और ऐसा होता है, अरे द्रगन ते निकली ये ज्वाला, क्षण में देह धरी अग्नि ने, सुंदर दोए बन गई लाला। अरे द्रगन ते निकली ये ज्वाला, क्षण में देह धरी अग्नि ने, बन गई दोए सुंदर लाला। और बाएं नैना से प्रकट भई उर्मिला सी नारी, और दाहिने नैना ते प्रकट भई सच सलोचना सुकुमारी। अरे वामे परगोए की फंटा है लाला, द्रगन ते निकली ये ज्वाला, क्षण में देह धरी अग्नि ने, बन गई दो सुंदर लाला। अब क्या होता है दोस्तों, दो स्त्रियां बन जाती हैं, दो लड़कियां बन जाती हैं। पहली लड़की का नाम उर्मिला और दूसरे नेत्र से जो उत्पन्न हुई थी उसका नाम सुलोचना था। दोनों ने अपना नाम बताया भगवान शिव से और कहने लगे आप हमारे पिता हो। अब क्या होता है दोस्तों, अब पिता क्या करें, घर को जाएं तो मां पार्वती कहेंगी कि तुम इनके पिता कैसे हो गए, हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान शिव ने बीच में ही उपाय किया और क्या करते हैं, सीधे चले जाते हैं वैकुंठ धाम, जहां पर शेषनाग थे। और शेषनाग से जाकर के कहते हैं, ओ साथी मेरी दो कन्या तुमको दे जाऊंगा, तुम रक्षा इनकी करना मैं फिर वाले जाऊंगा। ओ साथी मेरी दो कन्या तुमको दे जाऊंगा, तुम रक्षा इनकी करना मैं फिर वाले जाऊंगा। तुम पिताज से हो इनके ये वचन निभाना है, पूछे तो कोई इनको अपनी सुता बताना है। ओ साथी मेरी दो कन्या तुमको दे जाऊंगा, और कुछ एक समय के बाद में वापस फिर वाले जाऊंगा। तुम पिताज से हो इनके ये वचन निभाना है, पूछे तो इनको कोई अपनी बतलाना है। अरे शेषनाग जी, ऐसा है, मैं मेरी दो कन्याएं तुम्हें देके जाता हूं, इसलिए तुम सुनो, तुम आज से इनके पिता हो
और ये तुम्हारी पुत्रियां हैं। कोई इनके बारे में कुछ भी पूछे तो ये तुम्हें अपनी पुत्री बतानी है, और मैं कुछ एक समय के बाद लौट करके आऊंगा और मेरी दोनों कन्याओं को कैलाश में ले जाऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान से वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु होता क्या है, रावण सुत घननाद एक दिन सागर बिहारी को आता है। रावण सुत घननाद एक दिन सागर बिहारी को आता है। लख शेष नाग की कन्या को कामी मन में ललचाता है। और कामी ने जरा ना शंका की, रथ में बैठाए लई कन्या तब सूरत लगाई लंका की। दोस्तों, एक दिन सुलोचना फिर समुद्र पर विहार करने के लिए आती है, लेकिन वहां पर रावण का पुत्र घननाद आ जाता है। और घननाद क्या करता है, देखता है कि घननाद उस कन्या को देख के सोचता है कन्या अपहरण योग्य है, तो उस कन्या को रथ में बिठा लेता है और लंका की तरफ चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, भगवान शेषनाग को जब ये पता चला तो भगवान शेषनाग चिंतित होने लगे। भगवान शेषनाग भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं, प्रभु मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मैं क्या करूं। इस पर भगवान कहते हैं, क्या हुआ कि रावण का पुत्र मेघनाद मेरे से मेरी कन्या को छीन करके ले गया। इस पर भगवान विष्णु क्या कहते हैं, अरे तू धीरज धर ले शेष नाग क्यों मनी तीनों घबरानो। तू धीरज धर ले शेष, अरे तू धीरज धर ले शेष, आज क्यों माने तीनों घबरावे। गीदड़ की होए नजदीक मौत जाओ, गाम सामने धावे। तू धीरज धर ले शेष, तू धीरज धर ले शेष, नाग क्यों माने तीनों घबरावे। गीदड़ की होए नजदीक मौत जाओ, गाम सामने धावे। और तू धरे लखन को भेष, जाए घन ना दे तू ही पछारे। तू धीरज धर ले शेष, नाग क्यों माने तीनों घबरावे। तेरे इस कष्ट निवारण को मैं खुद मारूंगा रावण को। तेरे इस कष्ट निवारण को मैं खुद मारूंगा रावण को। तू धरे लखन को भेष, जाए घर ना दे तू ही संगारे। क्यों धीरज धर ले शेष, नाग क्यों माने तीनों घबरावे। तो दोस्तों, भगवान विष्णु शेषनाग को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, अरे शेष, ऐसी कोई बात नहीं है, इस कष्ट के लिए क्षमा, मैं खुद राम का अवतार रखूंगा और तू लक्ष्मण बनेगा और तू जाकर के घननाद को मारेगा। लेकिन दोस्तों, अब पिता इधर तो हो गए भगवान शेषनाग, लेकिन अब क्या होता है, घननाद के पिता कैसे लगेंगे कि एक दिन शेषनाग के 1000 फन थे। उन फनों में से एक फन सुलोचना को बुरी नजर से देखने लगा। जब शेषनाग एक दिन अपने शीशे में अपना चेहरा देख रहे थे तो नजर सुलोचना की तरफ थी उस फन की, तो उस फन को तुरंत ही काट दिया। अब तो उस फन को काटने से भगवान विष्णु आ जाते हैं कि ये क्या किया शेषनाग तुमने, कि प्रभु ये फन मेरा गलती कर रहा था, इस कारण से मैंने इसको काट दिया। अरे एक ठीक है, ये फन तुम्हारा गलती नहीं कर रहा है, यही फन जाकर के इसी फन से मंदोदरी के गर्भ में जाकर के मेघनाथ उत्पन्न होगा और वह तुम्हारी इस कन्या का हरण करेगा। तो दोस्तों, उसी मेघनाथ से उनका विवाह हुआ। वह फन जो था उसी का मेघनाथ बना था, तो लक्ष्मण के ही अंश से मेघनाथ उत्पन्न हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों
चलते हैं आपको लेकर के राम रावण युद्ध की तरफ। राम रावण युद्ध में जब घननाद मारा जाता है तो सुलोचना लेने जाती है अपने पति के शीश को, तो वहां जाकर के कहती है कि हे शीश तुम हंसो, नहीं तो मेरी हंसी हो रही है, मुझे क्या पता था कि मैं मेरे पिता को बुलवा लेती। लेकिन इस पर मेघनाथ हंसने लगता है कि तेरे पिता ने ही तो मुझे मारा है। इसलिए दोस्तों भगवान जो लक्ष्मण थे वो मेघनाथ के आधे साड़ू थे और आधे बाप थे। वो किस लिए? वो इसलिए आधे साड़ू ऐसे हुए कि वो जो उर्मिला थी उसका विवाह उनके साथ में हुआ था भगवान लक्ष्मण के में, और सुलोचना को मेघनाथ ले गए। इस कारण से आधे आधे साड़ू हुए। भगवान शिव ने बाद में उर्मिला को जाकर के राजा जनक को दे दिया था। तो इस कारण से आधा साड़ू और आधा बाप लक्ष्मण जी हो गए मेघनाथ के। लेकिन दोस्तों अब आधी समधन आधी सास कैसे होगी, ये किसकी होगी, ये भी हम आपको बताए देते हैं। क्या होता है दोस्तों कि एक बार रावण ने ऋषियों से टैक्स वसूला था और उस टैक्स में उसने जो खून लिया उसको एक मटके में रख दिया। अब क्या होता है, मंदोदरी को इस बात का पता चलता है तो मंदोदरी जाकर के एक सीख लेकर के उस मटके में चला के सूंघ जाती है, जिसके कारण से मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब मंदोदरी गर्भवती हो गई तो इस बात से वो डरने लगी। उसने रावण से कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप तो जो हुंकार भरते हैं उससे स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण कहने लगा मंदोदरी आज क्या पूछती है, इसमें कोई शक है क्या? कि मुझे तो संदेह है, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी का गर्भ गिरते हुए, इसलिए आप ऐसा करो मेरे सामने हुंकार भर के बताओ। तो रावण ने एक पर्वत पर चढ़ के गर्जना की, उस गर्जना से मंदोदरी का गर्भ गिर गया। दोस्तों उसमें एक कन्या पैदा हुई थी जो कि जनक नंदिनी मां सीता थी। उसको उसी मटके में रख दिया और दोस्तों उसके पश्चात जब लंका में काल पड़ने लगा तो रावण ने उस मटके को उस बक्से में रख के राजा जनक के बाग में गड़वा दिया गया। और राजा जनक के यहाँ जब जनक नंदिनी मां सीता उत्पन्न हुई थी। अब क्या होता है दोस्तों, आधी समधन और आधी सास कैसे लगेगी? आधी समधन इस तरह से लगेगी। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात भगवान श्री राम के बड़े पुत्र जो कुश थे उन्होंने विवाह किया था संकल द्वीप से। एक लड़की थी उनका हेमा का, और वे लड़की दोस्तों रावण की पुत्री थी। तो अब तो आधी समधन आधी सास हो गई, क्योंकि मां सीता भगवान राम के लिए ब्याही गई थी। इस कारण से जनक की पुत्री थी, लेकिन आधी सास भगवान राम की मंदोदरी लग गई। और आधी समधन इस कारण से लगी कि रावण की जो कन्याएं थी वह कन्या उन्होंने राजा कंबोड के लिए दे दी थी, और कंबोड से की उस पुत्री से विवाह उन्होंने अपने पुत्र के साथ में किया था। दोस्तों भगवान राम के 2020 इतने पुत्र हुए थे और 24 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनके पीछे कारण यही था कि उनके पुत्रों ने कई शादियां की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आधी समधन आधी सास मंदोदरी हो गई भगवान राम की, और आधा साडू आधा बाप लक्ष्मण लगता था मेघनाथ का। तीसरी लाइन और है, कहते बहनिया से भौजी बाबा ए मन को मौजी। तो दोस्तों बाबा मन का मौजी किस प्रकार से हुआ? क्या होता है, एक बार जब भगवान शेषनाग और भगवान श्री राम शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी चले जाते हैं वन में सीता जी की खोज के लिए, क्योंकि सीता जी तो समा गई थी, लेकिन भगवान राम से वचन दिया था कि मैं यही उत्पन्न होंगी और तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। अब क्या होता है,
भगवान राम जाकर के ठहर जाते हैं बाणासुर के बगीचे में। और बाणासुर के बगीचे में जब वो ठहर गए तो रात्रि में वहां एक राक्षस आता था, लेकिन उससे पहले मालिन ने उनको नहीं ठहरने दिया। तो क्या करते हैं लक्ष्मण जी, एक बढ़िया सी लौद तोड़ के लाते हैं और उस लौद से उस मालिन से कहते हैं मालिन जाती है या नहीं, लेकिन मालिन तो बाणासुर के रौब में थी। तो लक्ष्मण जी ने उसमें लौदों से मार लगा दी कि बढ़िया सी सुंदर सी पलकटी तोड़ के लाए थे किसी वृक्ष से, पतली लौद से मार दी मालिन के तन में, वो डंडियां ऊपर आई। अब तो दोस्तों उस मालिन ने जाकर के शिकायत कर दी राजा बाणासुर से। बाणासुर सेना सहित आया और कहने लगा कि साधुओं छोड़ेंगे नहीं, कि कौन है मुझे बताओ कि ये छोटे वाले महात्मा ने मुझे पीटा है। जब इस बात को कहा मालिन ने, लेकिन भगवान राम आगे आ गए। भगवान राम कहने लगे महाराज बाणासुर, आप मेरी बात सुनिए, इतने गर्म क्यों हो रहे हो? अरे हम संत हैं, इसलिए ऐसा है महाराज, हम संतों के कभी महल त्योहार नहीं होते, हम तो भगवान राम का नाम जपते रहते हैं और भगवान का नाम जपते रहते हैं और रमते राम हैं, इसलिए आप हम पर नाराज ना हो। तो आप ऐसा है, आप हमें यहीं ठहर लेने दीजिए। बाणासुर कहने लगा वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमने जो अपराध किया कोई बात नहीं, हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन आप यहां मत ठहरिए साधु महाराज, क्योंकि रात्रि के समय एक राक्षस आता है और वह राक्षस आपको समाप्त कर देगा। राम कहने लगे भैया हम तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं साधु हैं, हम तो यहीं पर ठहरेंगे। इस पर बाणासुर कहने लगा ठीक है, महात्मा लोग हैं, क्या मतलब है हमको, हम चले जाते हैं, मरेंगे तो मर जाएंगे। अब तो भगवान राम और लक्ष्मण वहीं ठहर जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, आधी रात्रि के समय जब वह राक्षस आया तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बुला लिया। हनुमान जी ने उस राक्षस को मार डाला। प्रातः काल हुआ तो दोस्तों पता चला कि साधुओं ने उस राक्षस को मार दिया। अब तो बाणासुर स्वयं आता है और कहता है महाराज आपने वो उपकार किया है, इसने मेरे पिता को मार दिया था, ये प्रत्येक दिन एक आदमी को खा जाता है मेरे नगर से, ये राक्षस बड़ा बलशाली था, इसलिए अब आपको मैं भेंट के स्वरूप में हमारी सुता को देना चाहता हूं। भगवान राम कहने लगे भैया मेरा क्या मतलब है, मैं साधु हूं, मेरा छोटा ये साधु है ना, ये कुआरा है, इसलिए मैं आपके लिए वर बता रहा हूं, आपकी लड़की के लिए, आप इनसे शादी कर दें। इस बात को जब सुना तो बाणासुर कहने लगा ठीक है महाराज, आपने जो कुछ कहा मैं वैसा ही करूंगा। अब तो दोस्तों भगवान राम साधुओं की बारात लेके जा रहे हैं और लक्ष्मण जी को सजा रहे हैं। अब क्या होता है, अरे लक्ष्मण दूल्हा दियो बनाए, सुगढ़ छवि बरेना की, पटरा पे दियो बैठाए, सुगढ़ छवि बरेना की। दोस्तों इस प्रकार से लक्ष्मण जी को दूल्हा बना करके विवाह कर दिया जाता है। और दोस्तों राजाओं के एक नियम होते हैं कि चित्रसारी पर सोना होता है। इधर दोस्तों लक्ष्मण जी को पहले जो शक्ति लगी थी उस शक्ति ने जन्म लिया था बाणासुर के घर। अब तो बाणासुर के घर में जब विवाह हो गया तो शक्ति सोच रही थी कि आज मैं मेरा पुराना बदला चुक लूंगी शेषनाग, लक्ष्मण सावधान। तो दोस्तों लक्ष्मण जी सोए हुए थे, शक्ति पहुंच गई, कटारी निकाली और लक्ष्मण जी की गर्दन में होके पार। अब तो लक्ष्मण जी मर गए। अब क्या होता है दोस्तों, उसने उन खूनों को जाके भगवान श्री राम के मुंह से लगा दिया। भगवान श्री राम के लिए द्वेष लगा दिया कि मेरे पति को इस बड़े महात्मा ने मार दिया है। जब क्या होता है प्रातः काल में बाणासुर आता है और कहता है कि इस साधु को सूली पर चढ़ा दूंगा, लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है बाणासुर सावधान, आप जिसका वध करने जा रहे हैं, सूली पर चढ़ाने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो स्वयं पार ब्रह्म भगवान श्री राम है, इसलिए ये गलती मत करो। आप तो कहने लगे ओ भैया हमसे महात्मा, हम तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाएंगे, हमसे गलती हो गई पहचानने में, महाराज हमें क्षमा करें। भगवान राम कहने लगे भैया गलती हो गई तो हमें हमारे भाई की लाश तो उपलब्ध करा दो। तो दोस्तों लक्ष्मण जी की लाश को उपलब्ध करा दिया। भगवान राम ने उनकी हड्डियों को गले में लटका लिया।
माला बना के चल देते हैं। पहुंच जाते हैं अम्बरीश के घर। अम्बरीश के घर पहुंचते ही अब क्या होता है, अम्बरीश ने साधुओं का सत्कार किया, भगवान श्री राम का सत्कार किया। भगवान राम कहने लगे हम भोजन करेंगे। कहने लगे महाराज करिए, लेकिन हमारी शर्त है कि हम ऐसे भोजन नहीं करते। अम्बरीश कहने लगा कैसे भोजन करते हो? कि हम ऐसे भोजन करते हैं सूर्यपाकी भोजन हो। इस बात को सुना के सूर्यपाकी तो अपने रनवास में पूछ करके आया राजा अम्बरीश, लेकिन उस जगह पर दोस्तों कोई भी रानी सूर्यपाकी नहीं जानती थी। तो दोस्तों सीता जी ने जन्म ले लिया था अम्बरीश के घर पर, जो कि 8-10 वर्ष की हुई थी उस समय। वो कहने लगी लड़की कि मैं बना दूंगी पिताजी सूर्यपाकी भोजन। अरे कि बेटा तुम बना दोगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है कि भाई हमारी लड़की जानती है वो सूर्यपाकी भोजन बना देगी, और ठीक है आप जाओ। और वो भोजन बना रही है। अब तो दोस्तों जब भोजन तैयार हो गया तो भगवान राम भोजन पर जाते हैं, लेकिन मां सीता बड़ी चालाक थी। सीता जी ने 2 थालियां लगाई थी और कहने लगी भोजन पर आ जाओ। अब भोजन पर भगवान श्री राम जाते हैं, लेकिन दूर से क्या कहती है, अरे मेरा देवर कहां है, मुझे तो ये बताओ, तुम तो 2 थे एक क्यों? अब कहने लगी अरे एक के मोकू बता दीजो, अरे एक मुए बता दीजो, लक्ष्मण कहाँ गयो मेरो भैया, मुए बता दीजो, लक्ष्मण कहाँ गयो देवरिया। ऐसा है प्रभु मुझे ये बता दो कि हमारा देवर लक्ष्मण कहाँ है। अब भगवान राम इस बात को सुन के रोने लगते हैं और कहते हैं कि इस तरह से हुआ सीता, कुछ मत पूछ तू मुझसे। इस बात को सुन के कि कुछ है उनकी निशानी, कि हाँ है। तो दोस्तों हड्डियों की माला उतार के घाती भगवान राम ने, और उस हड्डियों की माला को माता सीता ने अमृत की बरसात की और लक्ष्मण जी को वापस जिंदा कर दिया। अब क्या होता है, भोजन कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी बोल जाते हैं और कहते हैं कि भाभी सीता मेरे लिए थोड़ी लौजी और लेके आओ। इस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन वहां पर अम्बरीश का पुत्र आ जाता है और वह कहता है अपने बाप से जाकर के, ओ पिताजी हमने बड़ा अचम्मा देखा है। क्या देखा है बेटे? कि सुनो पिताजी, अरे बाबा में ते, क्या बोला बाबा? नहीं, सुनो दोबारा कि क्या, अरे माला में ते बाबा निकलो, और बाबाए मन को मौजी, जो कहे बहनिया ते भौजी, बहना ने भोजन परोस दिए, और आमी परसी सब्जी परसी, और खट्टी आमी किलो जी, जो तो कहे बहनिया ते भौजी, माला में ते बाबा निकलो, बाबाए मन को मौजी, जो कहे बहनिया ते भौजी। ए पिताजी ऐसा किया, हमारी बहन ने लड्डू परोस दिए, पूड़ियां परोस दी, सब्जी परोस दी, और खट्टी लौजी अर्थात आमी की लौजी भी परोस दी, लेकिन उस बाबा ने हमारी बहन से भौजी कहा है। इस बात को सुन के अम्बरीश कहने लगा बेटा कोई बात नहीं, हम बातचीत कर लेंगे। पता चलता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण है और ये तो सीता है। तो दोस्तों आगे की कथा किसी अन्य दिन सुनाएंगे, और ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर होता है कि आधी समझन आधी सास, आधा साड़ू आधा बाप, कहत बहनिया ते भौजी, बाबा है मन को मौजी। तो अहरवार जी आपके प्रश्न का उत्तर दिया हमने, आप सभी के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हो गया है।